तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आपका स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट और सेकंड सेमेस्टर में जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका न्यूमेरिकल पेपर है, जिसका कोड है आपका 106, तो प्राइवेट में और रेगुलर में 1006 है। तो 2022 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, क्या क्वेश्चंस थे, किन चैप्टर से कैसे न्यूमेरिकल थे, तो उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो उसमें आपके साथ के 7 पेपर अनसोल्ड पेपर उसमें अपलोडेड हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। और अभी जो यानी कि परसों यानी कि 11 फरवरी 2023 में जो एमकॉम रेगुलर वालों के जो पेपर ख़त्म हुए हैं, और क्योंकि प्राइवेट वालों के अगले महीने से स्टार्ट हैं, मार्च सेकेंड वीक से आई थिंक, जैसा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी कह रही है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट से लेकर के 4 पेपर्स, ताकि उन स्टूडेंट्स को 2022 और 2023 है ना, दोनों क्वेश्चन पेपर्स मेरे चैनल पर जो है उसको मिल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देता हूं कि प्राइवेट के क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस का पैटर्न है। 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस उनको करने होते हैं। और रेगुलर में सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये पैटर्न आता है। देखिए, पैटर्न का अंतर है, केवल शॉर्ट वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं रेगुलर में, और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं प्राइवेट में। केवल पेपर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का ही सिर्फ अंतर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम के सिलेबस में, एमए में भी और एमकॉम में भी। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो सेम है। इसलिए मैं प्राइवेट के बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो रेगुलर की ही किताबें लें, रेगुलर के है स्टडी मटेरियल जो भी मार्केट में आता है वही लें, क्योंकि प्राइवेट में भी उन्हीं में से आता है। तो वो लोग खाली एक आधा मॉडल पेपर के पीछे पड़े रहते हैं कि ये तो रेगुलर के हैं, ये प्राइवेट के नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रेगुलर की ही बुक्स लें, सातों के सातों बुक्स या स्टडी मटेरियल जिससे भी आप पढ़ते हैं, तो वही प्राइवेट के लिए होती है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन एज पर AS 14 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो व्यूवर्स, ये होल्डिंग कंपनीज का क्वेश्चन है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपका, उसी में से एग्जामिनर ने आपको जो है ये क्वेश्चंस दे दिया है। क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो ये भी देखिए उसी में से है कि व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाट पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक मिश्रित चिट्ठा क्या है, इसे कैसे तैयार करते हैं, और मिश्रित चिट्ठा तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये भी उसी का क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन इंटेंजिबल एसेट्स एंड पॉइंट आउट देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियों को परिभाषित करो और इनकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। अमूर्त संपत्तियों की मान्यता के आधारों का विवेचन कीजिए, है ना। तो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन कम आता है लेकिन एग्जाम में। नंबर 4 है आपका, डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हाट आर द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, व्हाई कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज गेनिंग इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। निगमित वित्तीय सूचन की परिभाषा दीजिए, और निगमित वित्तीय प्रतिवेदन क्या है, हाल के वर्षों में निगमित वित्तीय सूचन का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपके 4 तो आ गए आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो व्यूवर्स, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, मेरा फेवरेट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है।
तो एक इसमें से थ्योरी भी आया है और एक न्यूमेरिकल भी आया है। तो एग्जामिनर ने ये तो थ्योरी दिया है इसमें से। उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट्स हैं। समराइज्ड बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज 31 मार्च 2020 वर एज फॉलोज। तो अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड दे दिया, इशूड शेयर कैपिटल दे दिया ऑफ ₹10 इच फुली पेड अप 2 लाख एंड 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया 30,000 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट लायबिलिटीज दे दिया है आपका, ट्रेड लायबिलिटीज दे दिया है 25,000 60,000। तो टोटल हो गया उसका 2,50,000 एक्स लिमिटेड का और 1,60,000 वाई लिमिटेड का। एसेट्स आपको दे दी है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन। तो आपको दिया है एक्स का 1,60,000, वाई लिमिटेड का 50,000। गुडविल एक्स लिमिटेड की कुछ भी नहीं है, वाई लिमिटेड की 30,000 है। और करंट एसेट्स में फ्लोटिंग एसेट्स दे दी है इसमें इन्होंने 95,000 एंड 80,000। तो टोटल हो गया 2,55,000 एंड 1,60,000। ठीक है, तो ये आपको दे दिया है। बाकी नीचे इन्होंने डिटेल दे दी है आपको। द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड रिसॉल्व टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड with effect from 1st April. The shareholder of the latter company agreed to accept shares in the former company on the basis that the shares of X Limited were worth rupees 12.50 each and that the share of Y Limited were worth rupees 5 each. The purchasing company took over the fixed assets of Y Limited together with the floating assets not acquired to pay the liabilities. Make journal entries necessary for these transactions in the books of X Limited and draw up its balance sheet immediately after the merger. ठीक है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और उसके बाद आपको जो है इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ये ही जो है व्यूवर्स ये हिंदी में था डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, बहुत इजी चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एन्यूटी मेथड। तो इसमें इन्होंने देखो आपको एन्यूटी मेथड का नाम भी दे दिया है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ₹4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, प्रॉफिट फॉर 2018 ₹62,000, 2019 ₹59,000 and 2020 ₹66,000. Profit for 2019 has been arrived at after writing off abnormal loss of ₹2,000 and profit for 2020 includes a non-recurring income of ₹3,000. Goodwill is to be calculated on the basis of annuity of 3 years purchase of super profits. ठीक है, और 6 पॉइंट है इसमें, the present value of the annuity of ₹1 for 3 years at 10% per annum is ₹2.4868. तो आपको ये एन्यूटी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए मौका लगा तो मैं आपको इसको सॉल्व भी करवा दूंगा, यही हिंदी में दे रखा था, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया है। मेरे को अगर टाइम लगता है तो मैं ये जो 2-3 न्यूमेरिकल इसमें दे रखे हैं मैं आपको इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का आपका क्वेश्चन है। ऑन 31 दिसंबर 2020 एट दैट डेट फॉलोइंग वाज द पोजीशन। अब क्या क्या पोजीशन दिया इन्होंने, मशीनरी स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड ₹90,000, कैश इन हैंड ₹5,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹4,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹50,000, 10% डेटर्स ₹60,000, शेयर कैपिटल जो है वो 1,000 है, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो यह है ₹1 लाख। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ₹230। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 3%
on assets realized excluding cash in hand and 2% on the amount paid to unsecured creditors. Prepare liquidators financial statement of accounts. ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, 10-15 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9, ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का भी ये क्वेश्चन आपका आ गया है। एक जो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों थे, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो इसका थ्योरी का था, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसका न्यूमेरिकल का है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसमें गिवन होती है और इंडेक्स नंबर गिवन होता है। तो ओपनिंग स्टॉक 80,000, परचेजेज 4,50,000, टोटल हो गया 5,20,000। इंडेक्स नंबर दिया है इसका 100 ओपनिंग का, 110 एवरेज का, लेस क्लोजिंग का है, माइनस किया हमने 1,20,000। तो इसमें इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है वो गिवन है 120 क्लोजिंग की। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया इसमें आपका वो हो गया 4 लाख। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा का व्यूवर्स ये क्वेश्चन नहीं है। मैंने काफ़ी बार ये बच्चों को सॉल्व करवाया है क्लास में क्वेश्चंस, कोचिंग में भी सॉल्व करवाया है, क्लास में भी क्वेश्चन करवाया है, तो बहुत ही अच्छा 5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और लास्ट है, देखिए गुडविल का ही इन्होंने एक आपको जो है दे दिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन की व्हाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीडेड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस मेथड्स ऑफ इट्स वैल्यूएशन। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन पेपर था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2022 का। एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास और अवेलेबल है 2020 का, तो जैसे ही मेरे को जो है समय मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा एमकॉम सोल्ड अनसोल्ड पेपर के नाम से। थैंक यू।